नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आई शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, पिछले 24 घंटे में 68,000 कोरोना के टेस्ट हुए हैं। 1013 पॉजिटिव नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश भर में 8,364 पॉजिटिव केस। सभी तरह की एक्टिविटीज शुरू हो चुकी हैं। कमलनाथ के विंध्य दौरे पर कहा, कांग्रेस में कोई दूसरा नेता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस में 4 कार्यकारी अध्यक्ष हैं। कमलनाथ रोज नए अभियान की शुरुआत करते हैं, उसी दिन खत्म हो जाता है। कोई नेता जमीन पर नहीं दिखता। इंदौर के बायोगैस प्लांट का कहा शिवराज सिंह चौहान। प्रयास है कि दुनिया को संदेश दिया गया कि किस तरह से हिंदुस्तान में पर्यावरण के संरक्षण के लिए संकल्प लिया है। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत स्थापित होगा। विगत 24 घंटे में मध्य प्रदेश में लगभग 68,000 हमने कोरोना के टेस्ट किए हैं, जिसमें 1013 पॉजिटिव केस आए। अब मध्य प्रदेश में कुल 8,364 एक्टिव केस हैं। लगातार कोरोना की पॉजिटिविटी घट रही है और अब ये घटकर लगभग 1.47% हो गई है। हमने देखा है पिछले हफ्ते में रोज डेली पॉजिटिविटी बहुत कम हुई है, रिकवरी रेट बढ़ा है। ये हम सबके लिए बहुत संतोषजनक है और इसीलिए अब लगभग हर एक्टिविटी शुरू हो गई है। स्कूल पूरी कैपेसिटी के साथ शुरू हो गए हैं। एग्ज़ाम भी अब शुरू हो गए हैं। शादी, धार्मिक आयोजन, राजनीतिक आयोजन, सामाजिक आयोजन भी पूरी कैपेसिटी के साथ शुरू हो गए हैं। सभी तरह के रेस्टोरेंट, होटल में भी अब कोई भी पाबंदी नहीं है। आर्थिक गतिविधि भी सुचारू चल रही है। बस यही निवेदन है कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का ज़रूर ध्यान रखें और ये सुनिश्चित करें कि हम अपने और अपने परिवार को संक्रमण से बचाएं और संक्रमण ना फैले, इसके लिए भी हमारा प्रयास होना चाहिए। देखिए, दिक्कत कांग्रेस की यही है कि वो आतंकवादियों को भी धर्म से जोड़ने का प्रयास करते हैं। जो आतंकवादी है उसका कोई धर्म नहीं है। इस देश की एकता अखंडता को जो कुठाराघात करेगा, वो कैसा भी हो, कहाँ भी हो, किसी से भी संबंधित हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस इतने ऐतिहासिक और सार्थक फैसले के खिलाफ भी बातें कर रही है। आज कल देश के इतिहास में दर्ज हुआ और पूरी दुनिया को हमारी आतंकवाद के खिलाफ जो कटिबद्धता है उसका स्थापन हुआ है कि भारत इस देश में या दुनिया में कहीं भी आतंकवाद को संरक्षण नहीं देगा। और इस तरह के बयान जो कांग्रेस के नेता देते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश का मान और सम्मान कम करते हैं, क्योंकि आतंकवाद आज पूरी दुनिया का विषय हो गया है। यदि किसी एक देश में आतंकवादी घटना होती है तो उसके तार दूसरे देशों से जुड़े रहते हैं और ग्लोबली पूरी दुनिया ने आतंकवाद के खिलाफ एक मंच पर आकर आवाज़ बुलंद की है और उसमें हिंदुस्तान अग्रसर के रूप में आया है। पर कांग्रेस के नेता अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के कारण इस तरह के बयान देते हैं जो आतंकवादियों को संरक्षण तो देते ही है, पाकिस्तान जैसे आतंक को पनाह देने वाले देशों को भी संरक्षण देने की बात करते हैं, तो हिंदुस्तान का मान और सम्मान पूरी दुनिया में कम करते हैं। मुझे लगता है इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ हो नहीं सकता। मैं कोर्ट के निर्णय को साधुवाद करता हूं और हम सब देशवासियों की जो कटिबद्धता है कि आतंकवाद को हम इस देश में पनपने नहीं देंगे, उस संकल्प को दोहराते हुए मैं कोर्ट को बहुत बधाई देता हूं।